आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BCS 054 का यूनिट 3 सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशंस थी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन में क्या आएगा, जैसे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह की इक्वेशन थी कि अगर आपके पास में कुछ वेरिएबल्स दे रखे उसके बेसिस पे आपको वैल्यू सॉल्व करके दिखानी थी, ठीक है। x1 x2 x3 इस तरीके की आपके पास में कुछ वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। जैसे कि कोई इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन। इन्हें हम सॉल्व करेंगे। इसके हमारे पास 4 मेथड बुक में दिए हैं, ठीक है। बुक यही है बेसिक, पहले बाइसेक्शन मेथड, फिर रेगुलर फाल्सी मेथड, फिर सेकेंड मेथड और फिर न्यूटन रैप्सन मेथड। तो आज हम दो चीज पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बाइसेक्शन मेथड, कि कैसे आपको बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना है, किस तरीके से यूज करेंगे और कैसे इसके क्वेश्चंस को किया जाता है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल ऑफ, मतलब 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कि आपको इसका जो आंसर निकालना है ना, तो पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक की जो वैल्यू होंगी वो आपकी मतलब आनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि जो मैच होंगी, दो वैल्यूज जो होंगी वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसको करने का तरीका देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एक इस तरह की आप टेबल बना लेना, ताकि आपको पता लगे कि जो इसके रूट्स है वो कहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है। तो सब क्वेश्चंस में जो भी आप बाइसेक्शन मेथड और आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमें इस टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि x की वैल्यू पुट करने पर आपके पास एफ ऑफ एक्स यानी कि y की वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है। और तीसरी हमारी होगी कि इनका साइन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपका एफ एक्स आएगा उसका साइन क्या क्या है, तो साइन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे हमने रखा x की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हमारा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0, माइनस का ये भी 0, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया वो कितना आएगा, माइनस का 10 एफ ऑफ एक्स में वैल्यू आई। अब ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ पर देखो साइन क्या आया आपका, माइनस। उसके बाद में हम 1 पुट करेंगे, 1 के लिए भी सेम इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पुट करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट आएगी आपका माइनस, फिर ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा माइनस का 10। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस 10, तो आपका आएगा माइनस का 5। तो 1 रखने पे हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, माइनस का 5, साइन हमारा माइनस का आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो 2 पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में आएगी, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस का 10। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सॉरी ये प्लस का है, ठीक है। तो अब हमारा ये हो जाएगा 8 ये 24 माइनस 10, तो आपका यहाँ से आएगा 14, और ये जो आंसर है वो आपका कैसा आएगा, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन हो गया प्लस का। अब यहाँ से आप जितनी भी वैल्यूज निकालोगे तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स जो हमारा एक्स है उसकी वैल्यू अगर हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 2 रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो हमें जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। क्योंकि अगर इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो अब आपको जो वैल्यू है वो इसकी पॉजिटिव ही मिलने वाली है, उसका कोई नंबर चेंज नहीं होगा। यानी कि साइन अभी हमें आगे क्या मिलने वाला है, सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि जब आपके
दो सक्सेसिव यानी कि एक प्लस और एक माइनस इस तरह की कोई वैल्यू मिलेगी तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो इसका रूट है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 1 एंड 2 के बीच में। सॉरी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x1 इक्वल्स टू हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, x2 मान लेते हैं हम 2, कहाँ पर, एट 1, ठीक है, एट x1 पर, ठीक है, यानी कि जब हमने 1 रखा x इक्वल्स टू 1 आप बोल सकते हैं। f ऑफ x इज नेगेटिव, ठीक है, x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 1, जब आपने 1 रखा, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आई है आपकी, माइनस में आई थी, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो नेगेटिव। और जब x इक्वल्स टू 2 रखा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आई है आपकी, तब आई है आपकी f ऑफ x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो हमारा साइन है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। साइन ऑफ f ऑफ x एट, ठीक है, तो जो हम f ऑफ x निकालने वाले तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को ना ऐड करते हैं, ठीक है, जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, f ऑफ x निकालेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, x1 को प्लस करेंगे x2 के साथ में और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे x1 और x2 क्या है, x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऐड करके, तो यहाँ पर आएगा 3/2 और यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 1.5, ठीक है। एक कंक्लूजन हमें यहाँ से मिल गया। तो हमारा जो इसके आगे हम करेंगे यानी कि हमारा जो इंटरवल है यानी कि रूट है जो भी आपका, वो किस इंटरवल में लाई करेगा, x और 1.5 और क्या है 1.5 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही हमारा जो इंटरवल है वो लाई करेगा। अब यहाँ से आप चाहें तो इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं या फिर जितने क्वेश्चन अगर देखो बुक में पूछा गया है कि आपको कहाँ तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि कितनी इटरेशंस परफॉर्म करनी है वो आप कर सकते हो, मतलब कितने नंबर तक आपको इसको फॉलो करना है। या फिर अगर आपको पूछा गया जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो उसके रूट्स है वो क्या होनी चाहिए, मतलब जो वैल्यूज निकलेगी वो नियर बाय होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं तो मैं भी आपको ये बताती हूँ। अब सबसे पहले है यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका इटरेशन नंबर कि कौन सी इटरेशन आप परफॉर्म करें। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आने वाली है नेक्स्ट इटरेशन के लिए, x1 x2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन क्या है इसका, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे साइन क्या है हमारा, अगर हम f ऑफ x और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ हम x2 की वैल्यू लिखेंगे। तो जब हम फर्स्ट स्टेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेशन में देखो क्या आया था, यहाँ से अभी इन दोनों को ऐड किया ना हमने, 1 और 1 + 2 को ऐड किया तो x की वैल्यू क्या मिली थी फर्स्ट स्टेशन में, 1.5 मिली थी। देखो प्रीवियस हमने यहाँ पर देखा ना कि x की वैल्यू क्या आई, x1 + x2 करो तो 3/2 आया और उसके बाद x की वैल्यू कितनी आई 1.5। इसका साइन क्या है आपका, देखो यहाँ पे जो f ऑफ x का साइन लगाना है तो ये हम किस बेसिस पे लगाएंगे कि हमारे पास में जो इक्वेशन है x³ प्लस x² -10 = 0, यहाँ से हम जो भी हमारी वैल्यू आई है ना तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे 1.5, ठीक है, 1.5 रखोगे तो 1.5 का क्यूब प्लस में 4 1.5 का स्क्वायर -10 = 0। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा
प्लस का 2375, ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर मिलेगा। तो हम इसी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यही लिखना है आपको। साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है साइन, और इसका आपको नंबर लिख देना है 2375। इसका साइन क्या आएगा, जो आपका एफ ऑफ एक्स है और दोनों के साइन क्या है हमारे पास में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमने 1 लिया था और x2 हमने लिया है यहाँ पर 1.2, ठीक है। x यहाँ पे जो हम लेंगे ना, इसके अंदर हम क्या लेंगे, ये जो हमारा नया x है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1.5, ठीक है। यहाँ पर हमारा x2 ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो नई यहाँ पे बनेगा, ये मतलब जो सेकेंड इटरेशन करेंगे, तो सेकेंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो x1 है उसकी वैल्यू यानी कि ये और x2 इन दोनों को ऐड करो, यानी कि 1 + 1.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करो 2.5 आएगा, फिर 2.5 को डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा। तो यहाँ से हमें यहाँ की वैल्यू मिल गई 1.25। अब दोबारा से सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जाएंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे 1.25 और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में नंबर मिलेगा, यानी कि -1.7, सॉरी 1.1 x की वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हम रखेंगे वो आएगी आपके पास में 1.25 क्यूब प्लस 4 1.25 स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज -1797, ठीक है। इस तरीके की एक वैल्यू मिलेगी, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसका क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो x1 x2, तो मल्टीप्लाई करेंगे x1 और x2, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x और x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो साइन मिलेगा वो अब की बार कैसा मिलेगा, नेगेटिव का। उसके बाद में जो x2 की वैल्यू है ये वाली आएगी, ठीक है 1.25, और ये वाली वैल्यू अभी हमारी यही चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये 1.1 से बड़ी है 1.25, तो 1 से बड़ी है ना, तो इसीलिए हमने इसको चेंज किया x को, x1 को। तो यहाँ पर हमारी x2 से बड़ी नहीं, अगर x2 से बड़ी होती तो इसको चेंज करते। अब थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा 1.375। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 0.1692, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बस इसका साइन देखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है इसका, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लस का साइन था, यहाँ नेगेटिव साइन था, हमें यहाँ का ही साइन लगाना है, ठीक है। जो साइन आपको यहाँ पे मिला है ना, साइन ऑफ जो भी हमने ये सॉल्व किया, इसका साइन हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में हमने आगे देखना है, यानी कि अब देखो, अब आपका वैल्यू क्या आएगी 1.25, ठीक है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये 1.25 से बड़ी है ना और 1.5 से छोटी, तो इस वैल्यू को भी तो यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 1.375। अब उसके बाद फोर्थ इटरेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो ऐड इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास में आएगा 1.3125। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा से उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ये वाली x की, और हमें मिलेगी यहाँ से -0.8484, ठीक है। यहाँ पर आपका साइन कैसा आया है, माइनस का। उसके बाद में x1 की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, अब की बार ये जो है वो क्या आएगी, हमारी x1 की वैल्यू बन जाएगी, सॉरी यहाँ पर 7 है ना, ये दूसरी वैल्यू आएगी 1.3125। उसके बाद क्योंकि हमने ये निकाला है ना, तो ये हमारी x1 की वैल्यू हो जाएगी और x2 हो जाएगा 1.375। उसके बाद में हम फोर्थ इटरेशन करेंगे। यहाँ पर फोर्थ इटरेशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 1.3438, फिर हमारा माइनस का आएगा 0.3502। यह हमारा कैसे आया, सेम वही एफ ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट करो और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। साइन कैसा आया, माइनस का। x1 की वैल्यू ये वाली लिखेंगे 1.3438। उसके बाद में ये जो आपकी है ये हमारी क्या है, x2 की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद में 6 पे जाएंगे, 1 ये इन दोनों को ऐड करके आपकी वैल्यू आएगी, इसको और 2 से डिवाइड करने के बाद में 3594। उसके बाद में यहाँ पर जो आएगी एफ ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट करो 0.0960, नेगेटिव साइन, ठीक है, इसका नेगेटिव साइन है ना इसलिए। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो
1.3594 क्या है, इससे बड़ी वैल्यू है ना, इसको हटा दो, ठीक है, और इससे छोटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.3594 और यहाँ पर हमारी यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद 7 देखेंगे, 7 करेंगे, 7 इटरेशन में करेंगे इन दोनों को ऐड, फिर 2 से डिवाइड, तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू x आएगा वो कितना आ जाएगा 1.367। उसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे f ऑफ x के अंदर रखे तो 0.0471, यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, एंड देन ये हमारा क्या बन जाएगा f ऑफ x1, ठीक है, x1 बन जाएगा, और x2 की जो वैल्यू आएगी वो हम यही रखेंगे 1.375। उसके बाद में दोबारा से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 8th इटरेशन में 71 0.956, और ये हमारा प्लस का है पॉजिटिव, ठीक है, साइन इसका पॉजिटिव आ गया। अब उसके बाद में देखेंगे हम कि यहाँ पर जो x1 है, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका क्या था, ये हमारा x1, ठीक है, 1.367, ठीक है, ये हमारा x1 एज इट इज 1.371 से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसके बेसिस पे हमने इसको रिप्लेस किया। अब यहाँ पर देखो, जब हमारा x1 की वैल्यू सेम आने लग गई ना, तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा, हमें रूट निकालना है ना, तो जो रूट है वो हम ऐसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 चेक करके देख लो तो 0.0004 आ रहा है, मतलब कि दो वैल्यूज तक हमें चेक करना था, तो दो वैल्यूज तक आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, 0.0004 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो रूट है आपका x2 का वो क्या आएगा 1.367 प्लस में 1.371, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रियल रूट है वो क्या आ जाएगा 1.369, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोलता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू सेम चाहिए, तो वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब हमारी x1 की वैल्यू रिपीट होने लग जाए ना, तब आपको ये प्रोसेस करके देखना है, बाकी सब में देखोगे तो मतलब x1 की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही थी, जहाँ चेंज होनी बंद हो जाएगी, जहाँ पर रिपीट हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा रियल रूट जो है वो यहीं पर एग्जिस्ट करेगा। तो बाइसेक्शन मेथड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारा दूसरा मेथड है, दैट इज रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इसको कैसे करते हैं, सेम क्वेश्चन हम रेगुलर फाल्सी मेथड के साथ में करके देखेंगे। तो ये चीज तो हमें पता लग गई है कि जो मतलब पॉइंट मतलब वैल्यूज है वो कहाँ पर लाई करेगी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर टेबल बनाया ना, ये ऊपर वाला टेबल, तो इसी टेबल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो रूट्स है वो कहाँ पर लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, x1 इक्वल टू 1, और x2 हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर जब हमारा y है, ठीक है, y के लिए हम इसी इक्वेशन को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके पास इक्वेशन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी प्लस चाहिए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखनी है, मतलब 1 रखो फिर 2 रख कर देखो, तो यहाँ पर जो पहली है, यानी कि जब आप x को 1 रखोगे, मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको पहला मिलेगा x1 की वैल्यू, वो कितनी आएगी आपकी माइनस का 5, और जब आप 2 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा 14 मिलेगा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसको y1 और इसको आप y2 कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कर्व है, इसके अंदर हम कर्व बनाते हैं, तो जो कर्व है हमारा उसके पॉइंट्स है, ठीक है, कर्व के जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 1 और -5, और दूसरा क्या हो जाएगा x की वैल्यू 2, और जब माइनस कितनी आएगी इसकी y की वैल्यू आएगी आपकी 14, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने कर्व भी बता दें कि किस किस के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से जब हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना ये है कि इसके अंदर ना हमारी एक इक्वेशन बनती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है हमारी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, और यहाँ होता है हमारा x1
x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 ये होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है, अगर इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी तो यहाँ सॉरी y की वैल्यू हम 0 पुट करते तो x की वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। y आपने 0 पुट किया तो आपको जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी वो हमें यहाँ पर रखनी है, दैट इज x1 y2 x इक्वल्स टू x1 y2 माइनस x2 y1। इसी इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट मतलब यूज करनी है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक फॉर्मूला जिसको हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं हर इटरेशन के अंदर x की वैल्यू के लिए, कि x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। तो ये आपको इसके अंदर यूज करना है। तो जो हमारी फर्स्ट इटरेशन होगी उसमें हमारी क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट इटरेशन, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आप पहले इसके पॉइंट्स लिख लो, ये वाले 1 माइनस 5 2 और 14, x1 इज 1 और y इज माइनस 5, y2 इज 2 और x2 इज 2 और y2 आपका 14 आएगा, ठीक है। इसको अब यहाँ पर यूज करना है, यानी कि हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू x1 y2 माइनस x2 y1 और यहाँ हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x1 की वैल्यू यहाँ पर रखो 1, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 14 माइनस 2 और यहाँ से आपकी y1 की वैल्यू माइनस का 5 और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 14 माइनस 5 यानी कि प्लस हो जाएगा 14 प्लस 5। तो यहाँ आपका मिलेगा 24/19, ये आएगा 1.26, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इटरेशन था। अब यहाँ से जो x की वैल्यू मिली ना, अब यहाँ से ये जो आया आपका, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आप y की वैल्यू भी निकालो। y की वैल्यू जब निकालोगे तो y की वैल्यू f ऑफ x में रखोगे, f ऑफ x जो हमें पीछे इक्वेशन दे रखी है उसी के अंदर, यानी कि ये रहा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि x की वैल्यू पुट करो, सॉरी ये हमारी y की वैल्यू आई ना, तो इसको 1.26 का क्यूब करेंगे प्लस का 4 1.26 करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 10। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करो, 1.26 का क्यूब करो और माइनस, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.26 मल्टीप्लाई 1.26 यहाँ से आपको मिलेगा 2.00036, यहाँ पे आपका है 1.26 यानी कि इसका स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा 6.3504 और माइनस का 10। अब इन दोनों को ऐड करके आप 10 में से माइनस करो, यहाँ पे आएगा 2.0036 प्लस 6.3504 माइनस 10, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आ रही है माइनस 1.649। तो ये 9 मतलब 9 जो है 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1.65, ठीक है। ऐसे करके हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन था। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यानी कि जो आपके नए पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पर आएंगे, यानी कि ये क्या है, देखो 1 से बड़ा है ये वाला पॉइंट 1, ये जो x की वैल्यू है ये माइनस का 5 था, ठीक है, माइनस के 5 से बड़ा है ना 1.65, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि x1 अब आ रहा है ये बन जाएगा
और x2 यहाँ पर x1 और y1, ठीक है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो x1 की वैल्यू इक्वल्स टू 1 दे रखा था ना, और यहाँ पर 1.26 है, 1 से बड़ा, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर y1 है, ये क्या है -5 था, और y1 की वैल्यू नई जो आई है वो आएगी 1.65, तो इसी को हम सेकेंड इटरेशन में रखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इटरेशन। तो यहाँ पर जो पॉइंट लेने हैं वो आपको ये पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, यानी कि -1.26, ये प्लस का ये आएगा 1.26 माइनस का 1.65, ये हमारी y की वैल्यू है, और दूसरा पॉइंट जो आएगा 2 और 14। अब सेम वही प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा सेम फॉर्मूला x1 y2 माइनस x2 y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू मिल जाएगी 1.26 मल्टीप्लाई 14 माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस 1.65, और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 14 प्लस 1.65, अब यहाँ से आपका आएगा 1.34। ऐसे अभी क्या करना है, y यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, सेम वही चीज़ उस फॉर्मूले में रखो, और यहाँ पर आपको मिलेगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 0.14, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको यूज करेंगे थर्ड इटरेशन के लिए। यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे वो आएगा 1.34 माइनस का 0.41, और दूसरा क्या है 2 और 14। सेम हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, x1 y2 माइनस x2 y1 y2 माइनस y1, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1.34 x की वैल्यू x1 की, और यहाँ से आपका आएगा y1 14 y2 14 माइनस का साइन 2 यानी कि ये वाली वैल्यू x2 की, और यहाँ पर आएगा माइनस का 0.41, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14 प्लस 0.41, यहाँ पर देखो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.36। ऐसे अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 0.086, ठीक है। अब इसके बाद में जब अगेन आप फोर्थ इटरेशन करोगे, वैसे तो फोर्थ इटरेशन तक आपको कहा गया है, ठीक है, फोर्थ इटरेशन तक आप करके देखेंगे, अगर मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको फोर्थ इटरेशन तक परफॉर्म करना है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कितने इटरेशन परफॉर्म करना है, वैसे तो होगा ही, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब x की वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी तो हमें इटरेशन कर देनी है बंद, यानी कि वही हमारी क्या होगी, फाइनल x की वैल्यू हम निकालेंगे कि ये जो वैल्यू है यही हमारी x की वैल्यू आएगी। तो फोर्थ इटरेशन पे जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे जो अभी हमारे पास हैं, ये हो जाएगा 1.36 0.086 x1 की वैल्यू, और दूसरी वही 4 और 2 और 14, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास में जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.36 मल्टीप्लाई 14 माइनस 2 0.086, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 14 माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा ये 0.086, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1.36। तो अभी देखो ये पीछे जो थी ये भी आपकी वैल्यू 1.36 थी, और यहाँ पर जब आपने पुट किया तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला 1.36। तो यहाँ पर जो हमने क्या, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है, सेम जो वैल्यू है वो आपकी रिपीट होने लग गई है, ऑफ x repeated we take the root as x equals to 1.36। तो ये हमारा इतना परफॉर्म करना था आपको। आई होप कि आपको दोनों ही समझ में आए होंगे, एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, हम उसको दोबारा से रिवाइज करें ताकि हम पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
पहले हमने पढ़ा बाइसेक्शन मेथड, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इस तरह की जो भी आपकी इक्वेशंस रहेंगी पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे फॉर्मूले का यूज करना है। जब बाइसेक्शन करेंगे तो हर स्टेप के बाद में x1 x2 की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे डिवाइड बाय 2 करके, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। जहां तक x की वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी हमें वहां तक करना है, ठीक है। और 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस जो भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको आंसर देना है, ठीक है। मतलब कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी तो वो बतानी थी हमें, ठीक है। उसके बाद में सेम हमें क्या करना था, यहाँ पर जब हमने रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई किया तो उसके अंदर भी ये टेबल तो आपको बनानी है, यानी कि x की वैल्यू हमें पहला देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आनी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखो पहला पॉजिटिव, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, इस तरीके की वैल्यू जब आएगी आ गई आपके उसमें, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा रूट है वो इसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं और जब हम रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जब हम न्यू x की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। x इक्वल टू x1 माइनस y2 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसके बाद में y की वैल्यू हमें वही यूज करनी है, यानी कि जो ऊपर है उसी में से हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और दोबारा से इसको निकालेंगे, यानी कि जो x है ये जो नया आपका जो x निकलेगा उसी की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यही हमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनाने हैं वो हम इन्हीं को यूज करेंगे सेकेंड इटरेशन के लिए, फिर जब थर्ड इटरेशन करेंगे तो दोबारा से इन्हीं पॉइंट्स का यूज करेंगे, फिर फोर्थ इटरेशन जहां तक भी इटरेशन आपकी मतलब कि जो भी x की वैल्यू रिपीट नहीं होती तब तक हम इसी तरह से परफॉर्म करेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो इसके नीचे 2 और टॉपिक बचे हैं वो हम उसको कवर कर लेंगे, सेकेंड मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।